हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो 5वें महीने में चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से इशू हुई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की, वो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न से रिलेटेड है। जिन भी ऑफिसर्स ने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी है 2021-22 की, उनको ये फिल करनी है। जो हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सभी एम्प्लॉयज़ को फिल करनी होती है। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न से रिलेटेड हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे भरी जाती है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो मिनिमम एज लिमिट से रिलेटेड हैं। गवर्नमेंट ने पिछले महीनों में भी ये इंस्ट्रक्शन इशू की थी कि सभी डिपार्टमेंट्स में जो मिनिमम एज लिमिट है उसको बढ़ाकर 18 साल कर दिया जाए। 18 साल से कम किसी भी डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स में ना हो। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दोबारा से इशू हुई हैं और ये इसके लिए डिपार्टमेंट्स को अपने सर्विस रूल्स अमेंड करवाने हैं। और सर्विस रूल अमेंड करवाने के लिए एक फॉर्मेट भी दिया है गवर्नमेंट ने, ये एक मॉडल फॉर्मेट है इसका। तो जिन डिपार्टमेंट्स के सर्विस रूल अमेंड नहीं हुए हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, उनको अपने सर्विस रूल अमेंड करवाने हैं मिनिमम एज लिमिट को बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो CET से रिलेटेड है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो ग्रुप C का होता है। जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं जो तैयारी कर रहे हैं CET टेस्ट की ताकि आगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो अप्लाई कर सकें, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 30 पेजेस की ये इंस्ट्रक्शन है। इसमें कुछ बदलाव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है और जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस थी, जो भी इंस्ट्रक्शंस थी, ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो भी चेंज हुई हैं वो हम एक वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि काफ़ी बड़ी हैं ये। 30 पेजेस हैं इसमें, तो इसमें 15 पेजेस हिंदी में होंगे, 15 पेजेस इंग्लिश में होंगे। तो जो भी इनको देखना चाहता है वो एक बार CS हरियाणा की वेबसाइट से डाउनलोड करके इनको अच्छी तरह से पढ़ ले। अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही तो आप ईमेल करके बताएं, मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये इंस्ट्रक्शंस। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में जिनको भी जानकारी लेनी है वो इनको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप D स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। ग्रुप D में जो भी एम्प्लॉय स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे उनको सरकार ने निकाल दिया था नौकरी से, उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं कि जो स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके तहत जो भी अपने सर्टिफिकेट, जो भी ग्रेडेशन होती है खिलाड़ियों की, वो जमा करवा देगा, उसको नौकरी पर वापस रख लिया जाएगा। तो एक बार ये इंस्ट्रक्शंस डिटेल में पढ़ लें। जो भी ग्रुप D के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको भी गवर्नमेंट ने नौकरी से निकाला था, जिनकी भी सर्विसेज टर्मिनेट की गई थी, उनके लिए इंस्ट्रक्शन काम की हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो दोबारा से मिनिमम एज लिमिट से रिलेटेड है। जिन डिपार्टमेंट्स ने मिनिमम एज लिमिट नहीं बढ़ाई थी उनके लिए गवर्नमेंट ने मीटिंग बुलाई थी और इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जिन डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी अमेंड कर लिया है सर्विस रूल को, उनको ये मीटिंग अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सर्विस रूल अमेंडमेंट से रिलेटेड ही थी जो मिनिमम एज लिमिट बढ़ानी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें हरियाणा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसमें जो हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसमें डेपुटेशंस पर कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। जो भी इस डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर जाना चाहता है वो देख सकता है। क्लर्क, असिस्टेंट से लेकर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और अंडर सेक्रेटरी तक की पोस्ट हैं इसमें, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए 30 दिन हैं। तो जो भी इनके लिए अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हरियाणा वॉचमैन रूल्स से रिलेटेड है। ये रूल्स जो भी चौकीदार से रिलेटेड रूल्स थे ये पहले चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से गवर्न होते थे, अब इनको जो पंचायत डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो भी चौकीदार हैं और उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो हरियाणा पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया था। सभी कास्ट सर्टिफिकेट परिवार पहचान पत्र चेक करके ही बनाए जाते थे। अब परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी ने गवर्नमेंट को बताया है कि अभी इनकम वेरिफिकेशन चल रही है परिवार पहचान पत्र में, जो कुछ टाइम के में पूरी हो जाएगी। तब तक पॉसिबल नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना। तो गवर्नमेंट ने इन इंस्ट्रक्शंस में बताया है कि जब तक ये इनकम वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक जैसे पहले बनते थे कास्ट सर्टिफिकेट वैसे ही बनेंगे, सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट को छोड़कर। तो जिसको भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो पहले की तरह बनवा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें रोल ऑफ ADC बताया गया है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो जो भी ADC ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर ADCs हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस काम की हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया था कि गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बनाई है। तो ये 32 पेज की इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें
पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि उनको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या कैसे कैसे ऑपरेट करना है, कौन कौन कमेटी में होगा, उनकी रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होगी। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के बारे में जानना चाहते हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 19 तारीख को इलेक्शन है, 19/6 को सभी म्यूनिसिपल कमेटीज़ में और म्यूनिसिपल काउंसिल्स में। तो 19/6 तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया है और तब तक पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र को बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी एम्प्लॉयज़ इसमें एंगेज्ड हैं उनकी पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है। इसमें भी गवर्नमेंट ने यही बताया है कि 19 तारीख तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, कोई भी ग्रांट या फिर कोई भी नई स्कीम लॉन्च ना करें डिपार्टमेंट्स तब तक। तो ये चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस इशू हुई थी मई के महीने में। इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन है जो आपको लगता है काम की है और वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।